हुकूमत के साथ आज होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक मरतबा फिर ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI अगर आज मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। उसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे इसका रिस्पांस हुकूमत देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात से गुरेज से कशीदगी का माहौल पैदा होता है, कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मफाहिमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर भी उसके वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डाले। वज़ीर आज़म की नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली शशमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम होगी। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंक्स को बाइख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा, महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़रई इनकम टैक्स का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके मुताबिक ज़रई इनकम टैक्स 1 जनवरी 2025 से आयद होगा। बिल के मुताबिक 12 लाख से ज़ायद ज़रई आमदन, 15% इनकम, 90,000 रुपये सुपर टैक्स होगा। 56 लाख रुपये से ज़ायद ज़रई आमदन पर 45% इनकम, 1,61,000 रुपये सुपर टैक्स होगा। बिल के तहत 15 करोड़ रुपये से ज़ायद कॉरपोरेट ज़रई आमदनी पर 1% टैक्स, जबकि 50 करोड़ से ज़ायद कॉरपोरेट ज़रई आमदनी पर 10% टैक्स आयद होगा। सेनेट के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के इंसदाद का तरमीमी बिल पैका एजेंडे में शामिल। सेनेट से मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 3 तरमीमी बिल्स भी आज सेनेट में मुतारिफ कराए जाएंगे। महाजरीन की स्मगलिंग की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल्स में जुर्माने और सजाएं बढ़ाई जा रही हैं। सेनेट इजलास में अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। PTI सेनेटर्स भी ऐवान से वॉकआउट कर गए। PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, आप उनको पकड़ना चाहते हैं जो सच बात करें। असल मकसद आज़ादी राय को दबाना है। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं, लेकिन सेंसरशिप के भी खिलाफ हैं। पैका तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना वक्त की ज़रूरत है। ये बिल सहाफ़ियों के खिलाफ हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। आपकी बात वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी। PTI के सेनेटर फैसल सलीम की सरबराही में होने वाले इजलास में JUI के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज। कहा, इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इतने कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। मुशावरत क्या होगी? कैसे फैसला होगा कि फ़ेक न्यूज़ क्या है? नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बिल की रूह से इत्तफाक है। फ़ेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है। बहुत अच्छा होता बिल से पहले सहाफ़ियों से मुशावरत की जाती। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला फैसल सलीम चाहते तो पैका बिल की मंजूरी से कबल जितनी देर चाहते उस पर डिबेट करवाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर ऑन अब्बास बफी का कहना था कि फैसल सलीम कमेटी के इजलास में पीर को अकेले अपोजिशन रुकन थे। अगर वो बिल पर वोटिंग कराते तब भी ये बिल मंजूर होना ही था। ताहम उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें शो कॉज जारी किया।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पैका एक्ट को मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। हुकूमत के मुतनाज़ पैका एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। ये एक्ट पास हो भी गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, यह एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त का गला घोटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरामीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। मुतनाज़ पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई गई है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ में शामिल करेंगे। भड़के नहीं मारते, अमल करने वाले लोग हैं। सदर से दरख्वास्त है कि बिल पर दस्तखत ना करें। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, PBA, MN, CPNE और APNS ने कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैका एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा, जमहूरी दौर में शब खून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। सिंध असम्बली में भी मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने कानून के खिलाफ नारे लगाए। लंदन में शरीफ फैमिली के अरकान को नामालूम अफराद की तरफ से हमले का खतरा। ज़राए के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिन हमले के खतरे से आगाह किया। पुलिस ने शरीफ फैमिली के अरकान से कहा है कि वो चौकन्ना रहें और आने जाने में एहतियात बरतें। शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुताल्लिक़ राबता करने पर जवाब नहीं दिया। लंदन पुलिस की थ्रेट अलर्ट जारी करने की तस्दीक। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI ने बरहमी का इजहार किया। कहा, बुशरा बीवी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतजाज क्यों ना हुआ। सूबे में करप्शन की कई कहानियाँ और तफसीलात सामने आ रही हैं। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बानी PTI की हुकूमती उमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत। वज़ीर आला पर खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने अली अमीन की मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इजहार किया। कहा, मोहसिन नकवी का रफ़ीक़ ख़ास बनने के बजाय गवर्नेंस पर ध्यान दें। तहरीक इंसाफ की वफ़द की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, PTI वफ़द और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इंजीनियर मोहम्मद उस्मान बादीनी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली मेंटेनेंस के काम के पेश नज़र कराची के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक ज़िला गरबी और किमाड़ी को पानी की कमी का सामना होगा। ताबजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी जारी रहेगी। 64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इजहार, यकीन ना करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन। कहा, महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी हुई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज़्यादा शक ख़वातीन ने किया। 69% ख़वातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में ये शरह 60% दिखाई दी। शब महराज आज बनाई जा रही है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। महकमा तालीम सिंध का आज तातील का ऐलान। महकमा तालीम के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों में भी आज तातील होगी। नाज़्म इम्तिहानात के मुताबिक जामिया कराची के तहत आज इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
बानी पीटीआई की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने फॉरेन रिलेशंस कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पीटीआई फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर। कमेटी में सलमान अकरम राजा, वलीद इकबाल, सज्जाद बरकी, खदीजा शाह और अली असगर खान शामिल हैं। कमेटी पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी से राबते में रहेगी। कमेटी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ भी सिफारिशात मुरत्तब करेगी। 15 माह की दरबदरी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनियों की शुमाली गज़ा वापसी, प्यारों से मिलकर खुशी से निहाल। इसराइल ने यरगमाली खातून की रिहाई का मामला तय पाने पर फ़लस्तीनियों को वापसी की इजाज़त दे दी। फ़लस्तीनी कैदियों के बदले जुमेरात और हफ्ते को 3-3 यरगमाली रिहा होंगे। मक़बूज़ा मगरबी किनारे में इसराइली ड्रोन हमला, हमास के 2 अरकान शहीद। लबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे में 18 फरवरी तक तौसी। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा के फ़लस्तीनियों को उर्दन मिस्र में पनाह देने का बयान उर्दन के बाद मिस्र ने भी मुस्तरद कर दिया। मिस्र का कहना है कि वो फ़लस्तीनियों की मकबूजा गजा पट्टी से बेदखली और उन्हें सहराए सेना में पनाह देने के किसी भी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा इक़दाम 1948 की फ़लस्तीनी नस्लकुशी और नकल मकानी नकबा की दूसरी लहर की वजह बन सकता है। इटली, स्पेन और जर्मनी ने भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद की मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनीज़ में सरमायाकारी कर सकेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ के हिस्सेस या काबिल तब्दीली कर्जे तक महदूद है। फैसले का मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत सरमायाकारी बढ़ाना और मईशत को तक़वियत देना है। चीन और भारत 5 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई सर्विस दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में इत्तफ़ाक़। परवाज़ों की बहाली फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए चीनी भारतीय हुक्काम में मुलाकात जल्द होगी। चीन भारत मुतनाज़ सरहदी इलाक़े में 2020 की फ़ौजी झड़पों के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात कशीदा हैं। नाइजीरिया से अमेरिका के लिए परवाज़ के दौरान तैयारे में तकनीकी खराबी, तैयारे की वापसी। नाइजीरिया में हंगामी लैंडिंग, दौरान परवाज़ अचानक नीचे जाने पर तैयारे में शदीद झटके, 40 मुसाफिर ज़ख्मी। हिचकोले खाने और मुसाफिरों की चीखों पुकार की वीडियो वायरल हो गई। तैयारे में 245 मुसाफिरों समेत अमले के 11 अफराद सवार थे। कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार, अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंचकर दरबदर। 19 बरस के नौजवान ने 33 बरस की खातून को अपनी मोहब्बत का झांसा देकर न्यूयॉर्क से कराची बुला लिया। नौजवान ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून ओनिया एंड्रियो रॉबिन्सन 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर रहने पर मजबूर थीं। पाकिस्तान के सयाहती वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के सबब सफ़र करने से भी कासिर थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि वो एयरपोर्ट गए तो खातून के बारे में उन्हें मालूमात मिली। खातून को पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाया, वापसी का टिकट भी कराया। आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला सिंध ने आज कौंसिल के नौमुंतखब ओहदेदारान और अरकान गवर्निंग बॉडी से हल्फ लिया। तकरीब में तुर्की, श्रीलंका और इराक के कौंसिल जनरल्स की भी शिरकत। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा, तमाम तकरीबात अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। सकाफती और समाजी इनकलाब का सफ़र इसी तरह नई जिहतों के साथ जारी रहना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन खातून मलाइका को भी अपना जोड़ दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। मलाइका एक बेहतरीन पाकिस्तानी रिश्ते की तलाश में थी। ऐप पर प्रोफाइल बनाने और गोल्ड पैकेज अपग्रेड करते ही पेशावर की कारोबारी शख्सियत आसिफ खान से मैच बन गया। जल्द ही दोनों पुरवकार तकरीब में शादी के बंधन में भी बंध गए।